हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के बारे में, जिसमें हम लोग आज टॉपिक है ब्रेन। और हम लोग समझेंगे ब्रेन हमारा क्या होता है, ये वर्क कैसा करता है। तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ब्रेन होता है क्या। तो मैं बता दूं, ये ब्रेन जो है हमारा एक तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन सेल से बना है, हमारा जो ब्रेन। और ये जो ब्रेन जो है हमारा, ये ब्रेन जो होता है ये हमारा बहुत मेन ऑफ द पार्ट होता है, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये जो है ये तंत्रिका तंत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, हम लोग समझेंगे इस ब्रेन में कि हमारा ब्रेन का भाग कितना होता है, ये वर्क कैसा करता है। तो चलो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि हमारा ब्रेन कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है ये क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर सेपरेट रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर हमारा ब्रेन होता है, और उसके अंदर आएंगे तो एक थैली होता है, एक झिल्ली होता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजेस झिल्ली। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो होता है क्रेनियम। ये क्रेनियम नामक झिल्ली में, क्रेनियम नामक हड्डी में, यानी हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। और इस क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर एक झिल्ली होता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजेस झिल्ली। इस मेनिंजेस झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये क्रेनियम जो हड्डी होता है और ये मेनिंजेस झिल्ली, इसके बीच एक हमारा सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य होता है। हमारा जो क्रेनियम हड्डी है और हमारा जो क्रेनियम है और ये हमारा मेनिंजेस झिल्ली, इसके बीच होता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य, जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। होता है क्या दोस्तों कि जब हमारे ब्रेन में चोट लगता है, तो होता है क्या, ये क्रेनियम नामक हड्डी होता है, ये सारी चोटों को क्या करता है, रोक लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ज्यादा मात्रा में चोट लग जाए तो हमारा सीधे चोट पहुंच जाता है मेनिंजेस झिल्ली के पास। और इस मेनिंजेस झिल्ली को चोट लगने से क्या होता है, इसमें फ्रैक्चर आ जाता है, यानी कि यह चोटिल हो जाता है, जिसके चलते एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजोइड्स नामक बीमारी, जो कि ये बहुत डेंजरस होता है। और देखो, ज्यादा मात्रा में अगर ब्रेन में अगर चोट लगता है तो मनुष्य को बहुत बचने का संभावना कम ही होता है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जन्म के बाद हमारा ब्रेन का जो सेल्स होता है वो निर्माण मतलब पुनर्निर्माण नहीं होता है, यानी कि सेल विभाजन नहीं होता है। एक बार अगर ब्रेन का हमारा सेल्स अगर नष्ट हो गया तो इसका पुनर्निर्माण नहीं होता है, यानी कि इसमें सेल डिवाइस की क्रिया नहीं होता है। अतः हमारा ब्रेन है ये बहुत कोमल अंग है, इसे सुरक्षित रखना चाहिए। इसीलिए देखना सब सलाह दी जाती है कि जब भी जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो हेलमेट बताया जाता है कि पहन के चलो, नहीं तो एक बार अगर हमारा ब्रेन का अगर सेल्स अगर नष्ट हो गया तो पुनः इसका निर्माण नहीं हो सकता है और मनुष्य डेथ कर सकता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये हमारा ब्रेन जो है बहुत मेन ऑफ द पार्ट है बॉडी का। और मैं बताता हूँ कि ये टाइप जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन होता है, यानी ब्रेन को कितना भागों में बांटे हैं, इसको पहले समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेन जो है 3 हिस्सा में बंटा है। पहला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो दोस्तों, मैं एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बता दो, अग्र मस्तिष्क को 3 हिस्सा में बांटते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा सेरिब्रम, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो होता है थैलेमस, और तीसरा जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेरिब्रम मेरा होता है क्या। तो ये जो सेरिब्रम जो है ये हमारा ब्रेन का 66% यानी 66% हिस्सा अकेले मतलब स्टॉक करके रखता है। इसको हम लोग परम मस्तिष्क भी कहते हैं। ये हमारे सोचने और समझने का नया नया चीज़ों का यानी कि करने का कार्य करता है।
और ये एक मेमोरी का भांति कार्य करता है। जितने भी हमारे चीज जो होता है, समृद्धि हो गया, बुद्धिमान हो गया, चिंतन हो गया, इच्छा शक्ति हो गया, ये सारी चीजों को नियंत्रण करता है। और जिस व्यक्ति का सेरिब्रम काफी स्ट्रांग हो, काफी मजबूत हो, तो उसके सोचने और समझने की शक्ति क्या होता है, बहुत मतलब स्ट्रांगली हो जाता है। और एक बार कोई चीज को देखेगा तुरंत याद हो जाएगा और फिर उसको भूलना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है सेरिब्रम, और ये स्मरण शक्ति को इसको कार्टेक्स में हम लोग मापने थे। जितनी भी हमारे नया नया जिज्ञासा आ जाए, देखना सब किसी किसी मनुष्य का अंदर जो होता है हमारा सेरिब्रम, सोचने समझने की ज्यादा क्षमता होती है। कोई चीज को देखेगा तुरंत और क्या कर लेता है, याद कर लेता है और उसको जल्दी भोर नहीं पड़ता है। लेकिन कितना सब व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन लोग को कोई चीज को अगर पूछा जाए अभी तू क्या मतलब खाया चाहे क्या कर रहा है, तो उसको जल्दी ही भोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेरिब्रम क्या है, स्ट्रांग नहीं होता। अब दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा सेरिब्रम स्ट्रांग होगा कैसे। तो देखो होगा ये कैसे, तो सेरिब्रम से नया नया चीज को काम कराओ, पर डे इसको आराम मतलब करने मत दो। नया नया चीज जितने हम लोग कराएंगे वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसलिए देखना सब छोटा बच्चा सब होता है, जब पढ़ने जाता है तो उसको प्ले कराया जाता है, नया नया चीज को सिखाया जाता है, पढ़ाई कराया जाता है, खेल कूद कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा नया नया चीज करेगा ना तो उसका ब्रेन क्या है, सेरिब्रम ज्यादा डेवलप करे, अच्छा से काम करे, वर्किंग करे। बात समझ में आ रहा ना? इसीलिए उसका सेरिब्रम क्या होता है, बहुत स्मार्ट हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं दोस्तों बता दूं ये हमारा सेरिब्रम बहुत मेन ऑफ द पार्ट है। ये मेमोरी होता है जो कि 3 हिस्सा में 2 हिस्सा अकेले 66% अकेले ये मतलब स्टॉक करके रखता है। तो ये जितने भी है नया नया चीज को, और जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा रहता है ना ज्यादा, यानी कि उसका मेमोरी जो है सेरिब्रम स्ट्रांग होता है, उसके अंदर जिज्ञासा ज्यादा रहेगा। जिज्ञासा इतना ज्यादा रहेगा कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसे कर ले, नया नया चीज करने का क्षमता ज्यादा होता है और तुरंत ही वो सीख लेता है और वो जल्दी भोर नहीं पड़ता है। अब तो दोस्तों हम लोग समझ लें सेरिब्रम क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। देखो ये दोनों का नाम मिलती जुलती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों का कार्य भी सेम थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ थैलेमस जो होता है हमारे वातावरण के बाहर, कहाँ, वातावरण के बाहर जितने भी वर्क होता है वो सारी चीजों को नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे मान के चलो गर्मी लगना, ठंडी लगना, दर्द हो मतलब को महसूस करना, ये हमारा थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस। जैसे मान के चलो वातावरण में काफी ठंडी है, तो अगर ठंडी हम लोग को लगने लगता है, ये तुरंत नियंत्रण कौन करता है, कौन बताता है? तो हमारा थैलेमस बताता है। कौन बताता है? थैलेमस बताता है। कहता है कि बाप रे बहुत ठंड है, यानी तुरंत इंफॉर्मेशन दे देता है, कंट्रोल कर लेता है हमारा थैलेमस। कहता है ठंडी है, और यही हमारा गर्मी का भी आभास कराता है। लेकिन वातावरण के बाहर, यानी वातावरण के बाहर जितनी भी घटना घटता है वो सबका नियंत्रण कौन करता है? हमारा थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि देखना सब कोई शराबी होता है, वो सब आएगा और आने का पीओ करके उसका क्या होता है, थैलेमस काम करना थोड़ा कम कर देता है, यानी साफ समझ जाओ नॉर्मली मतलब पूरा बंद ही कर देता है, समझ। तो उसको कोई भी व्यक्ति पीट देता है, खूब बढ़िया से पीटेगा ओकरा को, लेकिन उसको दर्द का आभास नहीं होता है। जब उसका थैलेमस काम करना शुरू करता है तो अब वो पूछता है सेरिब्रम से कि सेरिब्रम कौन हमको मारा, कौन मारा हमको? तो कहता अगर उसके पास सेरिब्रम के पास अगर याददाश्त होगा तो बताएगा, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलता है। क्यों? चूंकि उसका हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर। तो कौन पीटेगा? तो बाहर से ना पीट के जाएगा। जैसे मान चलो कोई अच्छा हम लोग काम कर दिए और कोई आके शाबाशी देगा, क्या बात है तूने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है ना। ये हमको पता कौन कैसे लग रहा है कि कोई पीछे से हमको थपथपा रहा है, तो ये बताता है कौन? थैलेमस। कौन बताता है? थैलेमस बताता है। यानी वातावरण के और दर्द भी, मान चलो कोई थूर थार के बॉडी से गई ले तो कौन बताता है जी? थैलेमस से ना बताता है। कहता है बाप रे बहुत दर्द यहाँ पे हो रहा है, लोग रहे कोई खूब बढ़िया से टूट लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन बता देता है? थैलेमस बताता है। तो समझ में आ गया दोस्तों, यानी कि वातावरण के बाहरी जितने भी ज्ञान होता है सबको कौन कराता है? हमारा थैलेमस कराता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये मनुष्य के जितना नेचर होता है, स्वभाव होता है, ये सब का डिसाइड कौन करता है? तो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है?
थैलेमस करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारा यानी कि ऐसा चीज है कि हमारे शरीर का नेचर जो है स्वभाव, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम, घृणा, नींद, बात समझ, गुस्सा, ये सारी चीज को नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस का खराबी ये होता है कि ये 7 सेकंड में क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। क्या करता है? एक्टिव। और एक बार ये एक्टिव हो गया ना तो पूरा ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है। यानी सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, तुम्हारा बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे सेरिबेलम हो गया, कर्पूरा, सबको प्रभावित करता है, उसको काम करना बंद करता है। ये हावी हो जाता है सब पे और ये कहता है कि हम अपने वाला करेंगे। जैसे मान के चलो सपोर्टेड कि हमें गुस्सा आ गया, गुस्सा आ जाता तो किसी को हम सुनबे ना करते हैं, हमारा बाकी सब काम करना पार्ट्स वो है वो छोड़ देता है, अपना वाला कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो हमको बोल रहा है ऐसे बोलेगा, तुरंत हमारा गुस्सा आ जाता है। यानी कौन इसका नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपो। हमारे शरीर के अंदर यानी कि अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी यानी कि घटना होता है, जिसके मान चलो ज्यादा गर्मी यानी टेम्परेचर, हमारे शरीर के अंदर जितने भी टेम्परेचर है सबको नियंत्रण कौन करेगा? तो हाइपोथैलेमस करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में हमारा शरीर के अंदर अगर गर्मी आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये पसीना के माध्यम से बाहर शरीर से निकाल देता है। अर्थात ये अचानक भूख लग जाना, ये कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस। किसी से प्रेम हो जाना, देखना सब क्या होता है ना कि अगर हम जो पुरुष होते हैं अगर किसी महिला के तरफ 7 सेकेंड अगर देख दिया ना तो उसका क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और कहता है वाह कितना सुंदर दिख रही है, पीछे पीछे क्या होता है? वो लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस क्या हो गया है? एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव हो गया। इससे पता चलता है कि वो तो प्रभावित करता है और पीछे पीछे जाएगा, यानी कि उसको प्रेम हो गया। लेकिन प्रेम नाम का कोई चीज नहीं है, ये एक प्रकार का एट्रैक्ट होता है। कभी सुना है लोग कि कोई 18 साल का लड़का से कोई 80 साल के बुढ़िया से प्यार हो जाए? इम्पॉसिबल है। क्या है ये? प्यार जो है ना, प्यार वो बेकार की चीजें होता है, ये एक ट्रैक्ट होता है, जिस्म लगा होता है, अदरवाइज कुछ नहीं था। कभी सुना है सब कि मान चलो सपोर्ट किसी का मतलब मेरी ही बहन हो सपोर्टेड या किसी का बहन, ये भाई बहन में कभी मतलब क्या होता है? प्यार हो सकता है, वो रियलिटी प्यार हो। अगर मान चलो वो ये ट्रैक्शन एक प्रकार का होता है जो कि हम कह सकते हैं कि दूसरा कोई अगर लड़की जा रही है खूब बढ़िया से और सुंदर होगा, देखो कहने का मतलब आसान भाषा में बता रहा हूँ कि जिस लड़की का सुंदरता अगर ज्यादा होगा तो एट्रैक्शन ज्यादा, और जिस लड़की थोड़ा कम सुंदरता होगा उसका एट्रैक्ट कम होता है। मान चलो कभी ऐसे भी हम लोग सुने होंगे कि ये होता है। अब सब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारा प्रेम है ये कभी क्या होता है ना कि साधु संत सबको देखा होगा लोग, ये सबको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग गर्म चीज जैसे कि तेल मसाला वाला ये सब खाना नहीं खाते, इसलिए उसका सबका हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्टिव नहीं होता। उसके आगे से कैटरीना क्या भी चल जाए ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है ये ना कि एक्टिवेट हो जाता है ना तो गुस्सा भी कराता है, प्रेम भी कराता है, घृणा भी कराता है, भूख प्यास सब लगाता है। कौन? तो हमारा हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों मैं बता देना हाइपोथैलेमस सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं मध्य मस्तिष्क। ये हमारा ब्रेन का जो बीच वाला हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। इसको 2 हिस्सा में बांटते हैं, पहला हिस्सा को कार्पोरा कहते हैं और दूसरा हिस्सा को सेरिब्रल पेंडिकल कहते हैं। तो समझते हैं ये हमारा कार्पोरा वर्क क्या करता है? तो कार्पोरा जो है हमारा देखने और सुनने के कार्य को नियंत्रण करता है। मान चलो कोई चीज को देख रहे हैं, अच्छा वो है ना, ओ यार उसके वाली है, ये कौन बता रहे? हमारा कार्पोरा। और सुनने का कोई बात बोल दिए कोई तो उसका सुनने का भी नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा कार्पोरा करता है। तो ये भी मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है। और ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है दोस्तों? तो मैं बता दूं सेरिब्रल जो पेंडिकल जो होता है वो होता है कि हमारा जो ब्रेन है ये ब्रेन को सीधे स्पाइनल कार्ड से क्या करता है? ज्वाइन करता है, यानी मेरुरज्जु से जोड़ता है। जो कि अगर क्या होता है बाय द वे कि ब्रेन हमारा काम करता है लेकिन अदरवाइज काम करने लगे और बाकी सब कार्य पे नियंत्रण नहीं करे तो ये सीधे कहता है स्पाइनल कार्ड से कि देखो भाई हम कुछ कार्य में मतलब लगे हुए हैं यानी बिजी हैं, बाकी जो कार्य नहीं हो रहा ना बॉडी के बाकी सब कार्य है उसको तुम नियंत्रण करो, बाकी सब कार्य को कौन देखो? यानी कि तुम देखो। तो ये स्पाइनल कार्ड क्या करता है? बाकी सब कार्य को देख लेता है और इस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो स्पाइनल कार्ड से जुड़ा रहता है और ये दोनों मिलकर ऐसे वर्क कर लेता है। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि हम पश्च मस्तिष्क, ये ब्रेन का सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है गर्दन के पास होता है यहाँ पे,
यानी कि इसको भी दो हिस्सा में बांटते हैं, एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेंडुला ऑब्लंगाटा। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं सेरिबेलम क्या होता है। तो सेरिबेलम मैं बता दूं कि ये शरीर के संतुलन बनाए रखता है। जैसे मान के चलो हाथ पैर कितना पे चलना है, कैसे चलना है, ये सारी चीज़ों को, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण, जैसे छींक आना, खांसी आ जाना, ये सारी क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा करता है सेरिबेलम। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखना, सब सर्कस में अक्सर जो होता है सब सर्कस वाला वो रस्सी पे भी चल जाता है। क्यों? चूंकि उसको प्रैक्टिस किया रहता है और सेरिबेलम से इतना काम करा देते हैं, पूरा उसको पता है कि कैसे बैलेंस अपने शरीर को करना है। यानी कि हमारा शरीर के मांसपेशी जो होता है वो सबको नियंत्रण कौन कर लेता है? तो सेरिबेलम करता है। ये भी मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि ये अहम भूमिका निभाता है शरीर के। जितनी भी चीजें हैं हमारा शरीर के संतुलन बनाया रखता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर जैसे हाथ चलाना, पाँव चलाना, खांसी आना, ये सबको नियंत्रण करता है हमारा, तो ये सेरिबेलम करता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो देखो आगे हम लोग समझते हैं अब मेंडुला ऑब्लंगाटा। ये सबसे अगर बता दें हम, तो ये हमारा शरीर के अंदर जैसे उपापचयन क्रिया, हृदय धड़कन, पाचन की क्रिया, ये सारी क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लंगाटा करता है। बात समझ में आया? तो इतना सब वर्क कर लेता है दोस्तों। आप सबको ब्रेन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका दूसरा भाग समझेंगे, यानी कि स्पाइनल कार्ड जो होता है, मेरुरज्जु, ये कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखिए और बेहतरीन ढंग से और भी मेहनत करके इस पढ़ाई करिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।